सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस का सुबह का जो पाठ है उसे शुरू करते हैं और इस जीवन को सफल बनाने की राह पर एक बार फिर से एक साथ चलते हैं। सौरठा सहज अपावनी नारीपति, सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चारि अजहूं, तुलसी का हर ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसीदास जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तब नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम कहियूं, कथा संसार हित। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए ही कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सिरुनावा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब हम दूसरे वन में जाएं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजेहु जन्नेहु, धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनिस प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमार्थ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादिक सभी परमार्थवादी अर्थात तत्ववेदा जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के भी बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई, जही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कही विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलोकी मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप लोग अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। छंद तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु, मैं दिख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भक्ति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निसी, दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रह रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन कौन से जप तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। दोहा कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुन ही जे तिन्ह पर, राम रही अनुकूल। श्री राम जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। सौरठा कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस राम ही,
भजहि ते चतुर नर। यह कठिन काली काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनिपद कमई नाई करी सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि न पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और पीछे उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाई देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर बिराद मग जाता, आवतहि रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया कर जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप तहि पावा, देखी दुख निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर अर्थात दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंगी जी थे। दोहा देखी राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कहा मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जहाँ रही हूँ बिरंची के धामा, सुनयु श्रवण बन एहि रामा। मुनि ने कहा हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानस सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों में सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहें दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं अब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहारा, निजपन राखे जनमन चोरा। तब लगी रहु दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देई भक्ति बर लीन्हा। यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। दोहा सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयु, प्रथम ही भेद भक्ति भर लयु। हे शंकर, हे ऐसा कहकर शरभंग जी ने योग
योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी सुखी भय निज हृदय विशेषी अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे अस्थि समूह देखी रघुराया पूछी मुनि नह लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछी कस स्वामी सब दर्शी तुम अंतर जामी निश्चर निकल सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन छल जाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उनकी हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में से जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। दोहा निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाई पन कीन सकल मुनि न के आश्रम नहीं जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने हूँ आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु अगवनु श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया मोह से सठ पर करिह हिदाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता अर्थात शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिली ही निज सेवक की नाई। मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही भक्ति विरति ना ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे दूसरे का सहारा नहीं वह उन्हें प्रिय होता है। हो यही सुफल आजु मम लोचन देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कही न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण करते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिसी अरु बिदसी पंथ नहीं सूझा को मैं चलेऊं कहाँ नहीं बूझा। कब हुक फिरी पाछ पुनि जाई कब हुक नृत्य करई गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा अर्थात दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं। वे कभी पीछे घूमकर
फिर आगे चलते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जीवन की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आगमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जो नित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और इनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परयो लकुट इव चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मगन हुए वे बड़ भागी, श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से रखा। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुही जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि डाठा, मानहु चित्र माज लखी काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। तो सुबह के रामचरितमानस के पाठ को हम यहीं पर विश्राम देंगे और संध्या को फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, राम नाम लीजिए और अपने इस जीवन को सफल बनाने की राह पर चलते रहिए। जय श्री राम।